तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही क्यों लग रहा है आपको है? मंदिर में अपनी परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, ये उनका उल्लंघन कर रहे हैं। कॉरिडोर बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए, सभी व्यवस्था अच्छी तरह बनी हुई आपको दिखाई देंगी। आपको महसूस हुआ कि कॉरिडोर बनाने की जरूरत बनना है? चाहिए, बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। प्रशासन ये कह रहा है कि मंदिर किसी का निजी नहीं हो सकता। तुम्हें दर्शन करने दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा मंदिर हो गया वो। तानाशाही क्यों है? अभी मंदिर की कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे, उसकी वजह से बहुत में दिक्कतें आ रही है। हमारे बिहारी जी का पैसा बिहारी जी के काम आएगा और किसके काम आएगा? ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। वो क्राउड मैनेजमेंट इनका काम था जो, वो इन्होंने नहीं किया। ये गोस्वामियों के पैसे से ये जो है मंदिर का निर्माण किया गया, इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कि इनको सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में जो पैसा आ रहा है उसको अपने कंट्रोल में लेना है। मंदिर तो गोस्वामी लोगों ने खुद बनाया है, तो मंदिर गोस्वामियों का निजी नहीं हुआ तो क्या हुआ? राजनीति धर्म से होनी चाहिए, वो ठीक है। इन्होंने धर्म को राजनीति से करना शुरू कर दिया, ये समस्या है। तो आप लोगों को कॉरिडोर से दिक्कत नहीं है? कॉरिडोर बनेगा तो हमारे घर द्वार नहीं जाएंगे क्या? और मुआवजा नहीं चाहिए हमें, हमें तो अपने मंदिर के पास ही रहना है ना। वो तो कह रहे हैं कि हम तो सनातन की रक्षक सरकार है। ये सनातन के नाम पर लोगों को ठगने के अलावा और इन पे कुछ नहीं है। ठाकुर जी की परंपराओं से, ठाकुर जी की मर्यादाओं से, ठाकुर जी की चीजों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आप अपने घर को छोड़ दीजिए और आप कहीं अदर प्लेस पे जाके रह लीजिए, क्या आप एक्सेप्ट करोगे इस बात को? वृंदावन ये धरती का हिस्सा नहीं है, ऊपर से आए वो गोलोक धाम की भूमि, आप इसको कैसे तोड़ फोड़ कर सकते हैं? आप लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बिठाया? कुछ नहीं, सब तानाशाही चल रही है। क्या उन्होंने किसी से पूछा था कि हम मंदिर का पैसा ले लें? नहीं ना। आप उनकी कोई बात मानने तैयार हैं? हम तो उनकी हर बात मानने को तैयार है, पर कायदे की जो बात करेंगे उसको मानिए। हमारी इस दुकान से 4-5 परिवार चल रहे हैं। अच्छा। अगर कॉरिडोर में यही चली जाएगी तो कहाँ खाएंगे? वृंदावन में भी यदि बन जाए तो श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये गलियां ही हमारी पहचान है। व्यवस्था के साथ सावधानी, क्योंकि बुजुर्ग आदमी गिरने का खतरा होता है उनको। अभी जैसे चलेंगे धक्का देंगे, गिर भी सकता है कोई। तो उसी की व्यवस्था की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। आज बिहारी जी को 5-5 किलो के हार पहनाए जा रहे हैं, ये प्रशासन पहना देगी? नहीं बनाती। इधर मंदिर में काफी जगह पर्याप्त है, सरकार चाहे तो व्यवस्था बना सकती है, मंदिर का टाइम बढ़ा सकती है। उन्हें केवल मौके चाहिए पैसे कमाने के और अपने संग पूंजीपतियों को पैसा कमाने के। दिल्ली वाले जो आए हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। बनना चाहिए, बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। बांके बिहारी मंदिर में जो कॉरिडोर बनने की बात कही जा रही है और व्यवस्थाओं के परिवर्तन की बात कही जा रही है, आप उसके साथ हैं? अगर समय की मांग कहती है तो इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, बट इम्प्रूवमेंट्स दिल्ली बम्बई के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, वृंदावन के हिसाब से होनी चाहिए। समय के अनुसार उसका विकास होना चाहिए, उन गोस्वामियों की सहमति लेकर उनको सबको मिला के चाहिए। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी वृंदावन में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आपको बांके बिहारी मंदिर ये दिखाई दे रहा है। गौर से इस जगह को, इस मंदिर को, यहाँ की गलियों को हम भी एक बार फिर देखने आए हैं। आप भी देख लीजिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा। ये पूरा इलाका जैसा दिखाई दे रहा है आपको कुछ वक्त के बाद शायद बदल जाएगा और इसी को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन है। सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा तो विकास होगा, लेकिन यहाँ सदियों से, पीढ़ियों से जो गोस्वामी लोग बांके बिहारी की सेवा कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा तो सब कुछ छिन जाएगा। सरकार ये कह रही है कि गलियां हम तोड़ देंगे और गलियां तोड़ करके भव्य हम कॉरिडोर बनाएंगे, लेकिन यहाँ ब्रिजवासी ये कह रहे हैं गलियां हमारी पहचान है। बांके बिहारी ने यही तो अटखेलियां की थी, यही तो रासलीला मनाई थी और उसके बाद ये जब सारा कुछ बदल दिया जाएगा तो हमारी पहचान का क्या होगा? अब ये दो बात है, सरकार का विकास और दूसरी तरफ परंपरा और सदियों से चला आ रहा बांके बिहारी मंदिर का जो भी महात्म्य है वो। और इसीलिए टीम एसकेटी पहुंची हुई है वृंदावन। हम ये जानेंगे, समझेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि गलियां नहीं रही तो क्या होगा, विकास हो गया तो क्या हो गया, किसे क्या मिलेगा, किससे क्या छिनेगा। नाराजगी भी आपको दिखाएंगे, मांग भी आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे आपको कि क्या काशी का विकास जिस तर्ज पर हुआ वो पैमाना क्या हर जगह फिट किया जा सकता है क्या, और उस पैमाने के ऊपर यहाँ के लोगों में क्या खुशी लाई जा सकती है, क्या नाराजगी है योगी सरकार के प्रति, सरकार क्या कह रही है, प्रशासन क्या कह रही है, हर बारीकी आपको मिलेगी टीम एसकेटी की इस रिपोर्ट में। लेकिन हम आगे बढ़े, ब्रजवासियों से बात करें, उनकी बात आप तक पहुंचाएं, उसके पहले आपको लाइक करना है क्योंकि स्टूडियो के बाहर निकल करके ये दूसरी रिपोर्ट मेरी है। पॉडकास्ट से इतर ब्रजवासी क्या सोच रहे हैं ये आप जाने समझें
तो इस बात को जरा दूसरों तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ वृंदावन की गलियां। नारा लगा रही थी तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही क्यों लग रहा है आपको? है देखिए, ऐसा है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अध्यक्ष आए हुए हैं, कमेटी बनी हुई है, और वो हमारा उनसे प्रश्न है, उनकी तानाशाही चल रही है। असल में वो रोज़ नए नए आदेश निकाल देते हैं, जैसे कोर्ट में आदेश दिए जाते हैं वो ऐसे समझ रहे हैं यहाँ पे। जबकि ये मंदिर है, मंदिर में अपनी परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, ये उनका तोड़ रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनसे प्रश्न ये है, क्या वो ब्राह्मणों के बारे में जानते हैं? ब्राह्मण क्या होते हैं? ये प्रश्न किससे है? अध्यक्ष जी से, माननीय अध्यक्ष जी से हमारा प्रश्न है। हम विरोध करते हुए उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ब्राह्मण होता क्या है, जानते हैं वो उसके बारे में? क्या मंदिर की परंपराएं होती हैं? पहले उनके बारे में वो समझें, सीखें, उसके बाद में बात करें। जो ये नए नए फरमान निकाल रहे हैं कि कभी भोग बंद हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, क्यों कर रहे हैं वो सब? सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाहरी व्यवस्था के लिए भेजा था, भीड़ प्रबंधन के लिए भेजा था, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है उसका। केवल वो मंदिर का भोग बंद करना चाहते हैं, ठाकुर जी का भोग। ऐसा आपको आके कहा गया, बताया गया? हाँ, वो अपनी जो मीटिंग्स होती हैं उनकी कमेटी की, और जो मेंबर हैं उसमें, और उनकी जो भी मीटिंग होती है वो उसमें मौखिक रूप से निकाल देते हैं। कोई लिखित में आपकी तरफ से कोई उस मीटिंग में रहता है? किसी ने सुना है ये बात, या ये सुनी सुनाई बात है, या आप लोगों ने बात में उन्होंने बाइट दी है ना कि ठाकुर जी का 1 जनवरी से भोग बंद कर देंगे। अगर ठाकुर जी का भोग लगना है तो श्रद्धालु और या सेवक या जो भी लोग लगाएंगे वो लगाएंगे, मंदिर की तरफ से भोग नहीं लगेगा। जो ठाकुर जी का पैसा है उसी ठाकुर जी से ठाकुर जी का भोग नहीं लगेगा। ये कहाँ का रिवाज है? उसी पैसे में से 2.5 लाख रुपया पे लेते हैं हर महीने। 2 जज 5 लाख रुपया, 2 जज अपॉइंट हुए हैं, उन पे 5 लाख रुपया मंदिर का जा रहा है, पर उसी पैसे का बिहारी जी को भोग नहीं लगेगा। वो भोग लगेगा। मुझे एक एक करके बताइए, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जो ये कमेटी बनी उससे हम लोग पहले तो बहुत सेटिस्फाइड हुए। ये कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट से, हमें बहुत खुशी हुई कि चलो कुछ मैनेजमेंट अब इस मंदिर में आई, जो 10 साल से 2016 से कोई देख ही नहीं रहा था कि क्या मैनेजमेंट होगी, कैसे क्राउड मैनेजमेंट होगी। चलो 2016 में बनी से हम भुगत रहे, चलो अब बनी। अब हमने सोचा कि जज साहब आए हैं, वो हमें समझेंगे, हमारी परंपराओं को समझेंगे, उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। पर वो पता नहीं कौन से खाबों में चल रहे हैं, या उनको कुछ किसी से पूछना नहीं, कुछ करना, दुश्मनी निकालने ऐसा लगता है दुश्मनी निकालने आए हैं, और गेटों पे हमें धक्का मार मार के भगाते हैं कि लाइन में आओ। आपसे कोई दुश्मनी क्यों निकालेगा? अब ये तो नहीं पता होगा कि क्यों है। हमें गेट में घुसने नहीं देते हैं कि आप लाइन में आओ, आप कोई गोस्वामी नहीं हो। ये साधारण लोग हम सेवायत हैं, हम पीढ़ियों से 19-20 पीढ़ियां हमारी निकल गई बिहारी जी की सेवा करते हुए। हम बिहारी जी के सेवा अधिकारी हैं, तो हमारे कुछ तो राइट्स हैं, वो उनको एक एक करके खत्म करते जा रहे हैं। और जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे पूर्वज हमें एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली, उनको खत्म करते जा रहे हैं। जिस मंदिर में सबसे पहला इन्होंने अपना फरमान निकाला कि टाइमिंग बढ़ाओ, जिस मंदिर में कभी मंगला नहीं होती जैसे कि दूसरों मंदिरों में होती है, ठाकुर जी लेट उठते हैं, पर इन्होंने फरमान निकाल दिया कि जी टाइम बढ़ाओ, जबकि हमारे ठाकुर जी लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। ये दुनिया में ये ख्याति है बिहारी जी के इस नाम पे। दूसरा उनका फरमान आ गया कि जी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। आप जिस मंदिर की परंपरा है कि 2-2 मिनट में पर्दा होता है, पूरी दुनिया में शायद बिहारी जी सबसे ज्यादा लोगों को यही लगता है बार बार पर्दा क्यों होता है, क्योंकि ये हमारी सबसे एक मुख्य परंपरा है। जिस मंदिर में जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि फोटो खींचना मना है, वहाँ पे आप लाइव स्ट्रीमिंग का फरमान दे रहे हो। ये वो भी यही बात कह रहे हैं कि यहाँ की परंपरा अलग क्यों, जब हर मंदिर में पर्दा नहीं लगता। हर जगह की परंपरा अलग ही होती है। आपके घर का रहन सहन अलग है, इनके घर का रहन सहन अलग है, अध्यक्ष जी के घर का रहन सहन अलग है। सरकार ये कह रही है, प्रशासन ये कह रहा है कि मंदिर किसी का निजी नहीं हो सकता।
मंदिर किसी का निजी नहीं हो सकता, ये कोई मतलब नहीं है। देखिए हमारे पूर्वजों ने हमारे ठाकुर जी को प्राकट्य किया और हम उन्हीं के वंशज हैं, तो ठाकुर जी तो हमारे निजी हुए ना, लेकिन पब्लिक दर्शन करे, दुनिया दर्शन करे, उसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन हमारे ठाकुर जी हमारे निजी है, हमारी अपनी अलग परंपराएं हैं, तो हम उसी परंपरा का निर्वाह करेंगे। और देखिए जब हर घर की परंपरा अलग अलग होती है, तो ठाकुर जी और हर मंदिरों की परंपरा क्यों नहीं अलग होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैल गोस्वामी है। ये अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम भोग जोग जो है, बाकी जो परंपरा है, गोस्वामी समाज का जो अधिकार है, वो उसका हनन हम नहीं करेंगे, हम बस देख रेख के लिए आ रहे हैं। तो भरोसा है इसके ऊपर? भरोसा नहीं है, तभी सभी बहनें बोल रही हैं भरोसा बिल्कुल नहीं है। भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा। उनसे कहा गया था कि है ना, आप मंदिर की पूजा और उसमें पद्धति में उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, बाहर की देखरेख करेंगे, जबकि उन्होंने बाहर कुछ भी नहीं किया, ना तो गेट खुले ना कुछ हुआ, और वो मंदिर में ही घुसे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से बंद कर, वहाँ से बंद कर, भोग बंद कर, ये कर, तो ये थोड़ी होता है। और मंदिर तो गोस्वामी लोगों ने खुद बनाया है, तो मंदिर गोस्वामियों का निजी नहीं हुआ तो क्या हुआ? तुम्हें दर्शन करने दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा मंदिर हो गया। वो बाहर की कोई व्यवस्था नहीं हुई, आप कह रही हैं? कोई व्यवस्था नहीं हुई है, सारे गेट यूं ही गलियों में लग जाते हैं। क्यों लगते हैं भाई? उनको क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो मंदिर के अंदर की छेड़छाड़ आप बोल रहे हैं कि कर रहे हैं और बाहर की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन किया कि आपको भरोसा नहीं है। आप एक बात बताइए, भरोसा किस बेस पे किया जाता है? भरोसा फर्स्ट इम्प्रेशन अगर आप लोगों का अच्छा होता तो जरूर हमारा भरोसा आगे कायम रहता, लेकिन आपका क्या था? आप स्टार्टिंग में आते ही आपने सबसे पहले खजाने को कंट्रोल करने की कोशिश करी कि खजाने में क्या है। एक बात बताइए, जब सरकार ने आपको ये चीज़ बोला है, नियुक्त किया है केवल 1 ईयर के लिए कि आपको 1 साल मंदिर की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलानी है, मंदिर में कोई भी व्यक्ति इस तरह से माहौल क्रिएट ना करे कि भगदौड़ मचे, मारा काट बिते, तो ये सब चीज़ें तो आपने देखना एक साइड कर दिया परे। आपका काम जो था वो तो आपने छोड़ दिया। आपने किया क्या? मंदिर में आके आपने किया, ठाकुर जी के खजाने को खोजा। सेकंड, आपने देखा कि गोस्वामी समाज के जो धन सुचारू ढंग से चल रहा है, एक तरह से हमारी व्यवस्थाएं यहीं से चलती हैं, घर की भी, तो आपने देखा गोस्वामी समाज इतना बड़ा परिवार है, सारे मंदिर से ही अपना घर रोजी रोटी कहो, बच्चों को पालन पोषण कहो, भगवान जी की सेवा कर रहे हैं, और पुजारी लोग हैं, ऑब्वियसली वो यहीं से चला रहे हैं। ये वो क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है इसके पीछे की वजह? देखिए, क्राउड मैनेजमेंट तो इन्होंने किया नहीं है ना, क्राउड मैनेजमेंट इनका काम था जो, वो इन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या करा? गोस्वामी जो सेवायत हैं उनको ही शिक्षों में बंद कर दिया। मैम देखिए, उनको दिख रहा है कि ठाकुर जी का जो धन है सारा हमारे हैंडओवर होना चाहिए, उसके लिए चाहे गोस्वामी समाज को किसी भी रूप तक प्रताड़ित करने को हम चले जाएं। मैं अगर सीधा पूछूं तो आप लोगों को कॉरिडोर से दिक्कत नहीं है? मंदिर के अंदर कॉरिडोर से क्यों नहीं दिक्कत है? कॉरिडोर से भी दिक्कत है। कॉरिडोर बनेगा तो हमारे घर द्वार नहीं जाएंगे क्या? हमारे घर भी कह रहे मुआवजा देंगे आपको। अरे मुआवजा किसको दिया है? सब लोग रो रहे हैं, जिनको मुआवजा, किसी को मुआवजा नहीं देते वो लोग, और मुआवजा नहीं चाहिए हमें तो अपने मंदिर के पास ही रहना है ना, तो मुआवजे की जरूरत क्या है? वो ऐसा कह रहे हैं कि हमने काशी में भी मुआवजा दिया, अयोध्या में भी मुआवजा दिया, अब हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। और ये किसी ने, राजा महाराजा ने मंदिर बना के नहीं दिया है, जिसके लिए सरकार इतनी तत्पर हो रही है कि मंदिर छीन लो, ये कर लो, मगर ये नहीं होगा। ये निजी मंदिर है, हमारे पुरखों ने बनाया है, इसलिए इशू ये है कि जैसे ये धीरे धीरे हमारी परंपराओं को, हमारे मंदिर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिस तरह से कभी भी इंडिया में किसी मस्जिद को, किसी गुरुद्वारे को, किसी चर्च को अंडरटेक नहीं किया जाता, और गवर्नमेंट हमेशा मंदिरों को टारगेट करती है, मंदिरों का जो जमा पैसा है उसको टारगेट करती है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो सनातन की रक्षक सरकार है। ये रक्षक सरकार हम नहीं समझ रहे थे, पर अब धीरे धीरे ये हमें समझ आने लगा है कि इनको सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में जो पैसा आ रहा है उसमें उसको अपने कंट्रोल में लेना है। नहीं, पर ये तो गलत है ना। काशी में जब तक कॉरिडोर बन रहा था तब तक आपको सरकार रक्षक लगी, अब यहाँ पर कॉरिडोर बन रहा है तो आपको लग रहा है गलत हो रहा है। हमें तो वहाँ पे भी रक्षक नहीं लगी थी। कॉरिडोर कितनी दूर है, मंदिर कहाँ है वहाँ पे भी? ये लोगों ने सिर्फ एक नियत बना रखी है और सनातन के नाम पर लोगों को ठगने के अलावा और इन पे कुछ नहीं है। क्या चल रहा है आप बताओ।
ये चल रहा है, ये लोग चाहते हैं कि जो गोसाई हैं, जो परंपरा है, जो सेवा कर रहे हैं, जो सेवा भाव है जिनके अंदर, उनको निकाल के ये चाहते हैं कि अपनी सरकार बैठाएं। सरकार देखेगी, सरकार अपना देश देखे। वो मंदिर देखने के लिए थोड़ी है, मंदिर देखने के लिए तो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। वो कह रहे हम कमेटी बना देंगे ना, ट्रस्ट बना देंगे। कमेटी देखिए, जगमोहन चालू था, आम जनता ऊपर से दर्शन करती थी, कोई दिक्कत नहीं। जब से ये जगमोहन इन लोगों ने बंद किया है, जब से ये कमेटी आई, तब से आप देखिए कितनी मृत्यु हुई है। उससे पहले देखिए आप एक भी मृत्यु हुई हो। कमेटी के बाद मृत्यु हुई आप? हाँ, देखिए आप कितनी दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। इन लोगों ने जगमोहन बंद कर दिया। जब जनता ऊपर से जाके पास से दर्शन कर रही थी भगवान के, तब उन्हें तो सुख था कि हम अपने आराध्य को देख रहे हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपना अपना वीआईपी बना लिया कि अपने सरकारी लोग आएंगे, ये लोग दर्शन करेंगे बस। तो आम जनता उसका क्या, ये लोग वीआईपी दर्शन तो पहले भी हो ही रहे थे, पहले हो रहे थे, लेकिन सब कर रहे थे ना। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि एक पर्टिकुलर हमारा इन्हें ग्रुप बना दिया। अब सिर्फ सरकारी वो मुझे एक बात समझाइए आप लोग सारे मिलके कि ट्रस्ट बन के अगर देश के बाकी मंदिर चल पा रहे हैं तो बांके बिहारी मंदिर क्यों नहीं चल पाएगा? मंदिर निजी है। हाँ, ये गोसाइयों ने बनाया है। किसी वो तो मैं बोर्ड भी देख पा रही हूँ, साफ साफ लिखा हुआ है श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के वंशजों का निजी मंदिर। ये बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, जो मंदिर नहीं चल रहे हैं उनको क्यों नहीं देखती सरकार? जो मंदिर चल नहीं रहे हैं, सेवा पूजा नहीं हो रही है, उनको क्यों नहीं देख रहे हैं? उनका कहना है कि यही ज्यादा भीड़ आ रही है ना, लोग यही दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। ये भीड़ भेजी जा रही है और कहीं से नहीं आ रही है। एक माँ वो प्रेमानंद जी की भीड़ आती है, वो यहाँ आती है, अनिरुद्ध की आती है, फ्री बस लग रही है, वो आती है। भाई इनको बंद करो ना, और ऑनलाइन वो करो ना रजिस्ट्रेशन। तो भीड़ रजिस्ट्रेशन देखो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं चालू करते करना? क्योंकि इनका मन मैनेजमेंट कर देंगे, अगर क्राउड मैनेज कर देंगे तो मंदिर को ओवरटेक करेंगे कैसे? मैं यहाँ इसलिए सबको बुला रही हूँ ना, क्योंकि इधर वीडियो इधर बन पाएगा, उधर आपका चेहरा आ नहीं पाएगा, तो लोग समझ नहीं पाएंगे। मुझे अब सीधा साफ साफ ये बताइए, ये मैंने पढ़ लिया निजी मंदिर है, आप लोग भी ये बात कर रहे हैं, आपकी कई पीढ़ियां, गोस्वामियों की कई पीढ़ियां बांके बिहारी की सेवा कर रही हैं। अब ये सरकार कह रही कि जो अभी तक चल रहा था वो हमेशा नहीं चलेगा। आपके निजी कैसे हुए? बांके बिहारी पूरे देश के हैं, वो कह रहे हम ट्रस्ट बनाएंगे, सब एक जैसा दर्शन करेंगे। देखिए, ठाकुर जी सभी के हैं, लेकिन प्रकट किसने किया? हमारे पूर्वजों ने। स्वामी हरिदास जी ने उन्हें प्रकट किया। ये मंदिर किसने बनाया? हमारे पूर्वजों ने। सभी ने इकट्ठा होकर ये मंदिर बनाया, और बिहारी जी प्रकट किए, हमारे पूर्वजों ने बनाया मंदिर। आप देश को समर्पित कर दें। नहीं, समर्पित तो देश को ही है, सभी के लिए खुला है, दर्शन सभी के लिए खुले हैं, मंदिर सभी के लिए खुला है। लेकिन ठाकुर जी की परंपराओं से, ठाकुर जी की मर्यादाओं से, ठाकुर जी की चीजों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। बाकी करने आ सकते हैं, अगर दर्शन करने के लिए सबके ठाकुर जी हैं और सब भक्त आ सकते हैं। पर हमारी परंपरा है, अगर आज हमारी शादी को 40 साल हो गए, हम ठाकुर जी के दरबार में ब्याह के आए ना, अब हम कहाँ जाएं? मंदिर किसी का निजी कैसे हो सकता है? इसके लिए तो आपको इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग स्वामी हरदास जी महाराज के वंशज हैं। स्वामी जी ने अपनी भक्ति जो करी, उस भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य हुआ, और उस निधि को लगभग 500 साढ़े 500 वर्ष से भी ज़्यादा परंपरागत रूप से हम लोग संभाल रहे हैं। ये जिस मंदिर के बाहर आज आप लोग खड़े हुए हैं, ये गोस्वामियों के पैसे से ये जो है मंदिर का निर्माण किया गया। इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम परमिट कर रहे हैं तो आप आ रहे हैं, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है निजी मंदिर। निजी का मतलब होता है कि प्राइवेट। अब यहाँ पर दिक्कत इस बात की आ रही है कि जब सरकार किसी मंदिर पर अधिग्रहण करती है तो उसमें हमारे यहाँ हिंदुओं की ये कह लीजिए एक दुर्भाग्य है कि जब सरकार मंदिरों का अधिग्रहण करते तो उनको दो ही चीज़ दिखाई देती हैं, एक कि जो है मंदिर के वित्तीय अनियमितता, दूसरा मिसमैनेजमेंट। अगर आप ये दोनों चीज़ें खत्म कर दें तो मेरे ख्याल से भारत के अंदर किसी मंदिर का अधिग्रहण नहीं हो। और कमज़ोर हम लोग हैं, हिंदू, और वो भी ब्राह्मण सबसे ज़्यादा कमज़ोर हम ही हैं इस भारतवर्ष के अंदर, कि कोई भी हमारे यहाँ धार्मिक संस्कृति के अंदर हस्तक्षेप करके और उसमें अपना आधिपत्य चला लेता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो फ्री हैं, उनके पास जिले में कोई काम नहीं बचा है केवल मंदिरों को संभालने के अलावा। तो मेरा अपना एक व्यक्तिगत मत है, अगर क्योंकि इस विषय में हम लोग फिर से एक बार बैठेंगे और बात करेंगे कि क्यों ना मंदिर के अंदर आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाए, ऑनलाइन दर्शन हो, केवल सेवायत अंदर प्रवेश करे, मिसमैनेजमेंट खत्म हो गया पूरी तरीके से। सरकार अगर राजी हो जाएगा तो हम सेवायत जितने भी हैं वो राजी हो जाएंगे। देशवासी राजी नहीं होंगे ना, उनको तो बांके बिहारी के दर्शन करने हैं। बांके बिहारी के दर्शन आज भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इन्होंने अभी ठेका दिया है, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। जिन लोगों को ठेका दिया गया है वो लोग ठेकों में, उन लोगों ने बिट नहीं करी, अपने लोगों को इन्होंने हाई पैसे पर जो है ठेका दे दिया गया है। तो जब ठेका ही दे रहे हो और लाइव स्ट्रीमिंग करा रहे हो तो वो लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग अपने चैनल से कराते हैं ना, आम दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था बंद कर देते हैं। जो हमारे शिष्य हैं, जो परंपरागत रूप से हम लोगों के शिष्य हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों के साथ में हैं,
वो अपनी सेवा पूजा करते रहेंगे, वो लोग भी उसी मार्फत दर्शन करेंगे और हम लोग आएंगे अपने परिवार के साथ में। जैसी सेवा चल रही थी भाई, मंदिर में वैभव और पैसा तो अब बढ़ा है, जिस समय नहीं था तो ये जो मंदिर की सेवाएं थी ये संपादन कौन कर रहा था, किसके माध्यम से हो रही थी? हम उसी चीज को, पुरातन चीज को फिर से जीवित कर देंगे और हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। हम आपस में बात करेंगे, अगर सरकार इस तरीके से तैयार हो तो आपके माध्यम से हम बिल्कुल कह देते हैं कि मंदिर को आम दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दीजिए। बिल्कुल यहाँ के रहने वाले जितने ब्रजवासी हैं उनको कष्ट मत दीजिए, उनके घर मकान दुकान मत तोड़िए। हम यहाँ पर वैष्णो देवी जैसी स्थिति नहीं लेकर आएंगे कि जो वहाँ के लोकल निवासी थे, जिनकी दुकानें थी, उनको तोड़ करके अब वहाँ पर जो है सागर रत्ना और जो है बरस्ता और जो है नेस्ले कॉफी वाले सेंटर बन गए हैं। बाहर के लोगों को वो कह रहे हैं कि ये जब ब्रांड्स आएंगे उसके बाद ही विकास होगा। कैसे विकास? उनका कहना है काशी का हमने विकास कर दिया है, अयोध्या का विकास कर दिया है। अब बात तो यही है ना, ये सोचने वाला प्रश्न है। और आपको विनाश है, वो विनाश। आपको अयोध्या जाना चाहिए। अयोध्या में जिन लोगों ने, वहां के लोकल निवासियों ने त्रासदी झेली बाबरी मस्जिद के बाद और आज तक, जब उनके अच्छे दिन आए तो आपने वहां से उनको निकाल करके बाहर कर दिया, उनके घर मकान तोड़ दिए, उनके व्यवसाय की कोई व्यवस्था नहीं रखी। आपने बाहर वालों को ला करके, जो पहले से ही करोड़पति हैं, जिनके अलग अलग चेन्स हैं, उनको ला करके बैठा दिया। वो कह रहे हैं हम दूसरी जगह दे देंगे आपको। क्या दे देंगे? नहीं चाहिए हमें जगह। हम ये कहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं आपका घर, आपकी मकान हम अगर लेंगे तो मुआवजा भी देंगे। हमें तो अपने बड़े बूढ़ों की संपत्ति चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोठी बंगला, हमें नहीं चाहिए। हमारे पुराने घर बढ़िया है, हमारी जो परंपरा बढ़िया है। वो कह रहे हैं आपके लिए पुराने घर बढ़िया है, अब वही घर बाकी लोगों को दिक्कत दे रहे हैं तो उसको हटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था बनाओ। आपको, आप अपने घर को छोड़ दीजिए और आप कहीं अदर प्लेस पे जाके रह लीजिए, क्या आप एक्सेप्ट करोगे इस बात को? बताइए, मैं आपसे ही पूछती हूँ इस सवाल का जवाब। देखो, बांके बिहारी के बगल में होगा तब शायद नहीं दूंगी, पर मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ की स्थिति ऐसी है नहीं। हम कैसे दे दें? हमारा बाकी घर के भाग में हम कैसे दे दें? किसी जन्म के हमारी पुण्य है। मुझे ये बताओ, अगर ऐसे ही भोग लगता रहे, ऐसे ही पर्दा लगता रहे, ऐसी ही आरती होती रहे, सारी व्यवस्थाएं इसी ढंग की रहे, उसके बाद कॉरिडोर बन जाए तो कोई समस्या? कॉरिडोर क्यों बन जाए? आपको पता है वृंदावन ये धरती का हिस्सा नहीं है, ऊपर से आए वो गोलोक धाम की भूमि, आप इसको कैसे तोड़फोड़ कर सकते हैं? वृंदावन में तो तोड़फोड़ होनी नहीं है। कॉरिडोर बनाना है, वहाँ बनाइए, जमुना जी के पल्ली पर, तो वहाँ बनाइए। बिहारी जी मंदिर का कॉरिडोर बना भी लोगे इन फ्यूचर तो उससे राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, प्रेम मंदिर, प्रेमानंद जी की भीड़ सब मैनेज हो जाएगी, पूरा वृंदावन का क्राउड मैनेज हो जाएगा। कह रहे हैं यहाँ का कॉरिडोर बड़ा हो जाएगा, कम से कम 10,000 आदमी एक साथ खड़ा हो। बिहारी जी में ही भीड़ नहीं आ रही है, पूरे वृंदावन में कितने हर जगह भीड़ आ रही है। राधा वल्लभ जी, ये धीरे धीरे क्या आप फिर पूरा वृंदावन तोड़ोगे? तो आप एक बड़ा प्लान क्यों नहीं लाते हो कि आप पूरे वृंदावन के लिए यमुना जी के साइड में एक पूरा बड़ा प्लान लाओ। काशी की पहचान भी वहाँ की गलियाँ थी, वहाँ की गलियाँ तोड़ी गई और वहाँ पर कॉरिडोर बनाया गया। काशी में वही वाली बात है कि एक ही मंदिर है, यहाँ काशी मंदिरों का शहर है। नहीं है, जहाँ पर ज्यादा कौन सा मंदिर है? वहाँ काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, यहाँ पर हर मंदिर ऐसे ही है। अरे मैं काशी की रहने वाली हूँ, वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द हर 2 कदम पे एक मंदिर था, लेकिन वहाँ पे भी कॉरिडोर बना। यहाँ सप्त देवालय हैं और सप्त देवालय एक ही उसमें जाते हैं, ये नहीं है यहाँ सप्त देवालय। जैसे ठाकुर बांके बिहारी जी हैं, ऐसे यहाँ सप्त देवालय हैं और इनका जो जब भी हम जाएंगे दर्शन करेंगे तो एक उसी लय में किया जाएगा। क्या सारे वृंदावन में मंदिर है, वहाँ पे जो पुजारी एंट्री कर जाता है, बिहारी जी में कैसे नहीं करता है? बिहारी जी में गोस्वामी सेवा कर सकते हैं, कोई अन्यथा पुजारी नहीं आ सकता है। बिहारी जी में गर्भगृह में कोई नहीं जा सकता है, हमारे रिश्तेदार तक नहीं जा सकते हैं। ऐसे कैसे कोई सेवा कर लेगा? सबके ठाकुर जी कैसे हो जाएंगे? ठाकुर जी गोस्वामियों के ही हैं। तो ये बात जो आप मुझे समझा रही हो और मैं समझ भी पा रही हूँ ऑनेस्टली, वो सरकार तक क्यों नहीं पहुँच रही बात? आप पहुँचाओ, हम कैसे पहुँचाएं? सरकार को सब पता है, सब पहुँच रही है। ये वाली बात है, वो सब जान रहे हैं, जानबूझ के ये बात समझना नहीं। क्यों? इसमें उनका क्या भला है? क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं? कुछ लोग चाटुकार मिले हुए हैं, जब ये बात नहीं बन रही है, पहुंचने नहीं दे रहे, बात पहुंचने नहीं दे रहे, ऊपर से ऊपर बात को साफ कर रहे हैं। तो हाँ, षड्यंत्र चल रहा है, कुछ कॉन्स्पिरेसी है। अच्छा, सरकार का एक और कहना है, सरकार ये कह रही है कि रोजगार बढ़ेगा और पर्यटन आएगा, लोग आएंगे। सरकार का, यहाँ के लोगों का नहीं बढ़ेगा, पर्यटन की कोई मना नहीं कर रहा है। पर्यटन आएंगे,
कॉरिडोर बनाओ, व्यवस्था बताना। जमुना दिखाई नहीं दे रहे ना, आप कैमरे पे दिख ही नहीं रहे। बताओ मैं आवाज कैसे पहुंचाऊं, आप बताओ। वो ये कह रहे हैं कि अभी तो इतनी दुकानों में खाली सीमित है, हम बड़ा भव्य बनाएंगे और विदेशों से लोग आएंगे, दुकानें हम देंगे। दुकानें दो, जमुना कॉरिडोर की कहिए, जमुना पार कहिए ना, वहाँ से कॉरिडोर बनाओ और लाइन से रजिस्ट्रेशन। काशी का तो विकास हुआ है ना। अच्छा, काशी आप काशी वाली हो गई, आप कह रही काशी का विकास काशी में अभी दाल मंडी रो रही थी, लोग हाहाकार कर रहे थे, तड़प रहे थे, वो नहीं देखा आपने। तो हर जगह आप ये बताइए, हम सैकड़ों वर्षों से, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ रहते आ रहे हैं। सरकार कह रही है विकास। 1-2 घंटे के लिए जो आएंगे, जो पर्यटक, श्रद्धालु नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो पर्यटक हैं। जो पर्यटक आएंगे 1-2 घंटे के लिए, उनके लिए आप हमें उजाड़ देंगे। जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं, हम कैसे छोड़ दें? वो कुछ पल के लिए यहाँ आ रहे हैं, और हम जो जन्म जन्मांतर से हम चाहते थे कि यहाँ मिले, हमारे पुण्य का प्रताप, ठाकुर जी ने हमें वृंदावन वास दिया, वृंदावन धाम दिया, हम उसको छोड़ दें? हम ठाकुर जी के नज़दीक से कैसे चले जाएं? हमारे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कार, सारे सब रिचुअल्स, पूजा परंपरा, प्रथा सारी ठाकुर जी से जुड़ी हैं, तो हम तो कहीं नहीं जा सकते। मैं कुछ पीछे भी जाकर के अगर बात करना चाहूँ, मुझे ये बताइए, ऐसा कहा जाता है कि अगर विकास होता है तो विकास त्याग मांगता है। अब वही त्याग मांगने की कोशिश की जा रही है। देखिए, त्यागने के लिए तो यहाँ के लोगों ने शुरू से त्याग किया है। जितने सालों से यहाँ पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो हम लोगों ने सब कुछ त्यागा। हम अपने घरों से नहीं निकल सकते, बच्चे पढ़ाई के लिए परेशान होते हैं, क्योंकि सारी जगह बैरिकेडिंग की जा रही है। बैरिकेडिंग तो ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन बहुत सारे थे। यहाँ पर जो जज साहब को बिठाया गया था, वो मेन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है क्राउड मैनेजमेंट। और वो क्या मैनेज कर रहे हैं? मंदिर की कमेटी में बैठ के मंदिर को मैनेज कर रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम जो है वो तो उसको देख ही नहीं रहे। क्राउड मैनेजमेंट होगा बाहर से, और वो कैसे होगा? कोई खाका आप लोगों के पास है? बिल्कुल है। यमुना जी पे इतनी जगह पड़ी हुई है, यहाँ आप एक बार कैमरा घुमाइए और देखिए। पहले ये जो जगह थी पूरी खुली हुई थी, यहाँ लोग अपने आप आते थे, अपनी मर्जी से जहाँ से चाहे निकल जाते थे। अभी यहाँ अंदर भी बैरिकेडिंग करने के लिए वो बोल रहे हैं। बैरिकेडिंग में जब इंसान फंस जाएगा, किसी को, लेडीज़ को भी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, चोट भी लग सकती है। तो उससे क्या होगा कि वो बैरिकेडिंग से बाहर निकल पाएगा? उसको वो कंप्लीट एक सर्कल करना ही पड़ेगा। जब यही व्यवस्था काशी में है, अयोध्या में, और नारा भी तो शुरू से यही था ना कि काशी मथुरा बाकी है, काशी हो गया। हमने कभी नहीं कहा, देखिए, हमने मथुरा जाइए, ये वृंदावन है, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि विकास मत कीजिए, विकास का भी बहुत से तरीके होते हैं। आप जो कह रहे हो कि रोजगार और मिलेगा, आप बताइए 500 गोस्वामी जिनका खुद का जन्म से सिद्ध अधिकार है कि वो ही बिहारी जी के सेवक रहेंगे, वही बिहारी जी की सारी जो भी पद्धतियां हैं उनको फॉलो करेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे करके उन सबको हटाते जा रहे हो। आप अपना कब्जा करते जा रहे हो, मंदिर को टेक ओवर कर रहे हो। तो आप बताइए ना, क्या फायदा हो रहा है इस चीज से हमारा? आप गोस्वामियों को बेरोजगार करके बाकी दुनिया को रोजगार दे रहे हो। तो क्या 500 जो गोस्वामी हैं वो आज के टाइम में, इस उम्र में, इस अधेड़ उम्र में कोई नया रोजगार ढूंढेंगे? 500 गोस्वामी 5 लाख भारतीयों, 5 करोड़ भारतीयों, 50 करोड़ भारतीयों के ऊपर क्या भारी पड़ेंगे? एक बात बताऊं, कोई अपना कारखाना बनाता है, फैक्ट्री खोलता है, वो खोलता है, तो वो उसकी अपनी होती है, ना कि जनता की हो जाती है। या सरकार कब्जा कर ले उस पे, तो ऐसे नहीं चलता। ये बिहारी जी का मंदिर गोस्वामियों का खुद का मंदिर है, तो वो कैसे सरकार को सौंप दे भाई मंदिर को? सरकार भी पूरी प्लान करके बैठी हुई है कि ये ब्रजमंडल जो है इसको धर्म इंडस्ट्री बनाया जाए, हमारे लोगों को हर मंदिर में काबिज किया जाए। ये धर्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इससे हम 5,000 10,000 करोड़ ना जाने क्या सपने सजा के बैठे हैं। इनका सिर्फ ये उद्देश्य है कि इसको धर्म इंडस्ट्री बना दिया जाए, और कोई उद्देश्य नहीं है। उसी के लिए पूरे ब्रजमंडल को स्वाहा किया जा रहा है, और कोई इनकी नीति नहीं है। इसका क्या कोई रास्ता है? क्योंकि उधर से ये कहा जा रहा है कि आप अपना हक जता रहे हैं, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो हक जता रहे हैं। हमारा तो हक है ही है, हम तो वहीं से। दिक्कत ये है कि जो मंदिर बार बार कहा जा रहा है कि निजी नहीं हो सकता है, ठाकुर जो हमारे ठाकुर जी हैं वो प्रकट हुए हैं यहीं पर, कोई बिठाए नहीं गए अलग से, ये प्रकट हुए हैं। और ठाकुर जी की जो सेवा है वो हमको सौंपी गई थी। आपका क्या नाम है? सोनिया। ये कैसे विरोध प्रदर्शन का निराकरण क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसी व्यवस्था बननी हो जैसी बनाओ। यहाँ का ये बात है, वृंदावन कुंज गलियों से मशहूर है ये। अगर कुंज गलियाँ आप कॉरिडोर बनाए खत्म कर दोगे तो इसका नाम ही क्या रह गया? फिर कुंज गलियाँ थोड़ी टूटी जाएंगी कोई। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी।
तानाशाही क्यों है? जो हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष हैं वो यहाँ आते हैं, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, और रिटर्न में कोई आदेश नहीं देते, कोई भी आदेश। अभी मंदिर की कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे, उसकी वजह से भोग में दिक्कतें आ रही है। कई बार ठाकुर जी जो नई नई पोशाकें पहनते थे उन्होंने पुरानी पोशाकें पहनी है। अंदर आप जाइए, ऊपर के जो दर्शन वाले थे वो सारे बंद कर दिए। VIP, हम मंदिर के जो गोस्वामी हैं वो VIP में नहीं जाएंगे, उनके जो लोग हैं वो VIP में जाएंगे। तो यहाँ रोज कोई ना कोई एक ऐसे फरमान आते हैं, 2-3 फरमान, और वो यहाँ बंद कर दिए जाते हैं। उनका रिटर्न में कहीं कोई आदेश नहीं होता। तो बस यही है कि आप कोई आदेश दे रहे हैं तो कोई कम से कम रिटर्न में तो दें। कल को आप कहते हैं कि बोले हमने तो आदेश ही नहीं दिया। विरोध क्यों है? विरोध ये रोज रोज नए नए नियम बना रहे हैं, ये विरोध है? कि कभी भोग का नियम, कभी उसका नियम। अरे बिहारी जी का पैसा बिहारी जी के काम आएगा और किसके काम आएगा? क्या जज साहब के काम आएगा? जो उनको 2 लाख रुपए वो चाहिए, 5 लाख रुपए वो चाहिए, सब पैसे को ही ले जाए ना बटोर के, केवल पैसे के लिए आए हैं ये। इनको पैसा दिख रहा है बिहारी जी का, और मंदिरों पे क्यों नहीं जा रहे? मस्जिदों पे जाए किसी की पे। आप लोग यहीं के हैं, बाहर से आए हैं? सब यहीं के, तो आप लोग भी विरोध कर रहे हैं? विरोध बिल्कुल कर रहे हैं हम तो। आप अगर सबसे पहले मूलभूत अगर यहाँ की समस्या देखेंगी तो आप NH2 से जब एंटर करेंगी तो छठी ग्राह से जाम की स्थिति शुरू हो जाती है, माँ वैष्णो देवी के सामने से। और आप एक्सप्रेस वे से आएंगे तो यमुना का पुल पार करती शुरू हो जाती है। जगह जगह बैरिकेड, पब्लिक को परेशानी शुरू से होती है। नाम बिहारी जी मंदिर का बदनाम किया जाता है कि यहाँ भीड़ है, यहाँ नहीं है। आज पूरी सड़कों पे आप कहीं चले जाइए, निधिवन प्रेम मंदिर के सामने से तो आप निकल ही नहीं सकते। अभी भी आप चले जाइए तो वहाँ सड़कों पे सब चाट चौपाटी बनी हुई है। समस्याएं सरकार यहाँ खत्म नहीं करना चाहती है, जानबूझ के बिगाड़ के सिर्फ इनका कॉरिडोर का एजेंडा है और कुछ भी नहीं है। क्यों, क्या वजह लग रही है, क्यों ये ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं समझ? रजिस्ट्रेशन एक मुख्य कारण है जो कि नहीं करा रहे हैं। हमारा शुरू से मांग ये रही है कि रजिस्ट्रेशन करके क्रमबद्ध तरीके से पब्लिक को लेकर आए। चाहे किसी भी जगह आप कॉरिडोर बना रहे हैं वहाँ भी आप रजिस्ट्रेशन करके ही अंदर भेजते हैं, तो आप पहले ये क्यों नहीं करके देख रहे? पूरे वृंदावन का, यही नहीं बांके बिहारी मंदिर का, पूरे वृंदावन का रश से इतना बुरा हाल है कि पूरी व्यवस्थाएं तिरमिराई हुई हैं। तो केवल एक बांके बिहारी मंदिर के ऊपर ही केवल फोकस क्यों है? पूरे वृंदावन पे फोकस कीजिए। मैं आपको एक बहुत समस्या का एक ही समाधान होता है। जब आप आपका कोई पर्सनल घर है, अगर आपको उस घर में कोई भी नई सुविधा चाहिए होगी, आपको आर्किटेक्ट बुलाएंगे, आपसे आके, आपका घर है ना, आपसे आके वो बात करेगा, आपके साथ बैठेगा, तालमेल मिलाएगा कि ऐसा नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तब जाके तालमेल मिला के काम होता है और घर बनता है। ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्ट आया, उसने अपने हिसाब से घर बना दिया और आप उसमें हामी भर देंगे कि हाँ ये घर ऐसे चलेगा। नहीं, ऐसे ही हर जगह पर जहाँ पर भी देवस्थान है वहाँ पर के आम नागरिकों को बुलाया जाए, वहाँ उनके साथ बैठा जाए, चाहे वो सरकार बुलाए, सरकार के लिए जो उनके बाशिंदे जो सेलेक्ट करेंगे उनको बुलाए, आम पब्लिक को बैठाया जाए, उनके संग सामंजस्य बैठा के। आप लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बैठाया? कुछ नहीं, सब तानाशाही चल रही है। ये ऑर्डर पास हो रहा है, वो ऑर्डर पास हो रहा है, फलाना ऑर्डर, कुछ भी जो मर्जी हो रही है वो हो रहा है। वो जो कहेंगे वो आप मानेंगे नहीं, इसलिए तो कहीं तानाशाही नहीं चल रही है। वही तो बात है ना, विरोध और गतिरोध ये तभी होता है जब आमने सामने बैठ के 4 बातें आप उनकी मानेंगे, 4 बातें हम उनकी। आप उनकी कोई बात मानने तैयार हैं? हम तो उनकी हर बात मानने को तैयार है, पर कायदे की जो बात करेंगे उसको मानने। कोई बात कायदे की लगी? कोई बात करी नहीं है उन्होंने, करी नहीं है। हमसे करी हो, कोई बैठ के कभी कोई बात, कोई एक पॉइंट जिस पे आपसी सहमति हो? नहीं, अरे सारे पॉइंटों में तब तो सहमति होगी जब कोई बात ही नहीं करने आएगा तो सहमति का मेन मुद्दा है वृंदावन को संभालने का, उस पर सब लोग राजी हैं, कौन नहीं राजी है? पर आप बैठ के कोई चीज बात तो करें, कुछ समझाएं तो सही। उन्होंने बिना सहमति के मंदिर का पैसा अपने तरफ उतार लिया तो साला सहमति रह कहाँ गई? क्या उन्होंने किसी से पूछा था कि हम मंदिर का पैसा ले लें? नहीं ना, वो शुरू से आपाधापी में लगे हैं, अपनी करने में लगे हुए हैं। उनकी कोई मंशा नहीं है किसी ने विचार विमर्श करने की। उनकी नज़र मंदिर के पैसे पर और भविष्य में आने वाले मंदिर और ब्रज की अपॉर्चुनिटी पर है। उन्हें कोई मतलब नहीं है न दर्शनार्थियों से, न ब्रजवासियों से, न आम जनता से। उन्हें केवल मौके चाहिए पैसे कमाने के और अपने संग पूंजीपतियों को पैसा कमाने के, क्योंकि वो पूंजीपति जिन्होंने उनके इशारे पर वृंदावन और आसपास में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आज उनको पैसा कमा के देने की बारी है और जिम्मेवारी सरकार की है। अब वो सरकार गलेबान पकड़ती है, हमें जगह खाली करा के दो। लेकिन प्रदेश में सरकार तो एक योगी की है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, समस्या सिर्फ सोच की है।
धर्म राजनीति धर्म से होनी चाहिए, वो ठीक है। इन्होंने धर्म को राजनीति से करना शुरू कर दिया, ये समस्या है। इनको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। क्या बेचते हैं आप? मिठाई बेचते हैं, घी मक्खन बेचते हैं। घी मक्खन और मिठाई कब से बेच रहे हैं? ये 4 पीढ़ी हो गई हमारे यहाँ। 4 पीढ़ी हो गई? जी, बाबा थे, फिर पापा ने, फिर हम, और हमारे बच्चे हो गए 15-16 से 20-20 साल के बच्चे हो गए हमारे। अच्छा, ठीक बात। अब सरकार कह रही है कि ये तो जो पतली गलियां हैं, इससे तो भीड़ जब आती है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो अब उनका भीड़ के कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो है कि सरकार चाहे तो व्यवस्था बना सकती है यहाँ पे। इधर मंदिर में काफ़ी जगह पर्याप्त है, सरकार चाहे तो व्यवस्था बना सकती है, मंदिर का टाइम बढ़ा सकती है। मंदिर खुलता है शाम को 4:30 बजे, 3 साढ़े 3 बजे से भीड़ होना चालू हो जाती है। यदि वो 3 बजे मंदिर खुल जाए तो भीड़ दर्शन कर करके निकलती चली जाएगी। जैसे थोड़ा सा मंदिर का टाइम बढ़ा दिया जाए, कुछ बातों का ध्यान करा जाए, और थोड़ी जो जगह बड़े बड़े त्योहार पे कहते हैं जन्माष्टमी होती है, अष्टमी होती है, त्योहार पे सब सेटिंग करनी पड़ती है। मंदिर के बाहर इतना बड़ा चौतरा बड़ा हुआ, मंदिर से मिला दें, मंदिर के पीछे काफ़ी जगह बड़ी हो, मंदिर से अटैच कर लें उसको। अगर तो व्यवस्था ये गलियां चौड़ी हो जाएं, आप नहीं चाहते? देखो, गलियां चौड़ी हो जाएं, व्यवस्था बने, ये कौन नहीं चाहता, हमें भी सुविधा होगी। पर जो तोड़ रहे हैं, दुकानों को खत्म कर रहे हैं, इससे तो सबके दुकानदारी खराब हो जाएगी सब। बिना तोड़े कैसे चौड़ा होगा? ये बताइए। अब वो तो दुकान ही खत्म करने की बोल रहे हैं, कोई ये तो बोल नहीं रहा दुकान के बाद में क्या होगा, कैसे होगा, कि आज तक किसी ने ये तो बताया नहीं। टूटने के बाद में क्या स्थिति होगी, क्या होगा, क्या मिलेगा दुकानदार को, क्या करा जाएगा? कुछ बताया नहीं आप? बताया कुछ कहा नहीं कि हम मुआवजा देंगे या दूसरी दुकान देंगे, पर ये तो नहीं मालूम पड़ा ना क्या देंगे। अब आपकी दुकान है, आपसे कह दिया जाए मुआवजा देंगे, क्या देंगे आपको यही तो नहीं मालूम हमें क्या मिलेगा। तो उसके पहले मालूम पड़ने के पहले विरोध क्यों? विरोध तो करा जाएगा मैडम, विरोध कौन नहीं कराया जाएगा। कुंज गलियाँ हैं ये, जो कुंज गली टूट जाएंगी तो वृंदावन में क्या रह जाएगा? वृंदावन में देश विदेश से लोग क्या देखने आते हैं? कुंज गलियाँ देखने आते हैं। जब कुंज गलियाँ ही नष्ट रहेगी तो वृंदावन में रह क्या रह जाएगा? वृंदावन बम्बई बन जाएगा। तो कुंज गलियों को नष्ट कर दोगे तो फिर वृंदावन में रह क्या गया? वृंदावन में लोग कुंज गलियाँ देखने आते हैं। मुंबई जैसी सुविधा चाहिए वो कह रहे हैं, तो फिर तो ऐसा करना होगा। जब वृंदावन में जब कुंज गली खत्म रहेगी तो फिर कुंज बिहारी कहाँ रह जाएंगे यहाँ पे, बताइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू। क्या राजू जी, आप क्या सरकार से कहना चाहते हैं? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अपना काम करें, दुकानदार को हित को देखते हुए करें, दुकानदारों को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है अमन बिरजवासी। और ये दुकान कब से है? ये दुकान तो काफ़ी हमारे पूर्वजों से चलती हुई आ रही है। हम लोगों ने चलाई है, हमारे पापा ने चलाई है, हम कर रहे हैं बिजनेस। हमारी इस दुकान से 4-5 परिवार चल रहे हैं। अगर कॉरिडोर में यही चली जाएगी तो कहाँ खाएंगे? जिसकी उंगली कटेगी दर्द उसी को होगा। आप लोग इंटरव्यू लेने आए हो, आपको तो चीज़ मिल जाएगी। जो भाई हमारे साथ यही चला जाएगा तो क्या करेंगे हम? ये एक दुकान से आप कह रहे हैं 5 परिवार चल रहे हैं। एक मैं हूँ, एक ये है, एक मेरा लेबर लगी हुई है, एक ये बंदा है, एक और बंदा भी आएगा। 5 परिवार चल रहे हैं। सबकी तनख्वाह 20-20 हज़ार रुपये महीने का। इस दुकान का जिससे मैंने रेंटेड ली हुई है उसको 70,000 रुपये पर मंथ देता हूँ। तो कहाँ से करूँगा? मेरा भी परिवार है, मेरे घर में भी फैमिली है, वो कहाँ जाएगी? विरोध अगर ये कॉरिडोर में सब कुछ चला जाएगा। आप क्राउड कह रहे हो, क्राउड कहाँ नहीं हो रहा है? आज प्रेमानंद जी निकलते हैं, वहाँ क्राउड नहीं है। हितेश्वर महाराज निकलते हैं, वहाँ क्राउड नहीं है। जब निकलते हैं, जब सारी रोड ब्लॉक हो जाते हैं, कोई अगर बंदा बीमार है, किसी की चोट है, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, तो किस चीज़ का ये? भगवान ये थोड़ी नहीं कह रहे कि भक्ति करो कि भीड़ करो। भगवान ये चीज़ तो नहीं कह रहे। भक्ति पहले के समय में एकांत में हुआ करती थी। भजन भोजन ये एकांत की चीज़ है, और आजकल सब देख ही रहे हो आप। 50 रुपये का प्रसाद है, जाके बिहारी जी मेरी 50,000 की नौकरी लगवा लो, पागल है वो। तो कॉरिडोर का कोई समस्या नहीं। कॉरिडोर आप बनाओगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप मैनेजमेंट करो क्राउड का। अभी कुछ टाइम पहले हरियाली तीज आई थी, भी आई थी ना, तो उस टाइम पर आ जाओ ना। उस टाइम पर व्यवस्था इनकी एक ऐसी व्यवस्था थी, आपने देखी थी कि बंदा वहाँ से आ रहा है चप्पल उतारते हुए आ रहा है, और सीधा मतलब तो बढ़िया दर्शन, एकदम फैंटास्टिक दर्शन कहते हैं। तो वही व्यवस्था आप लड़ा हो ना। आजकल कौन नहीं दर्शन करा रहा? भैया जो यहाँ के पंडा हैं उन्होंने तो VIP छोड़ दिया। तो या प्रशासन में मैं कितने बंदे आपको दिखा दूंगा, या कितने की वीडियो दिखा दूंगा आपको, तो खुद पैसे लेके दर्शन करा रहे हैं। ये चीज़ गलत है। तो वो कह रहे हैं कि अब जब हम ट्रस्ट बना देंगे तो ये जो कोई भी नोट लेके और दर्शन करा देता है वो बंद हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। तो ये चालू भी तो आप लोगों ने किया। 2 कोरोना कोविड टाइम के बाद से कोई VIP आया था? नहीं आया था। आज जो VIP आप देख रहे हो, क्या कंडीशन हो रही है? ये सब नया हो जाएगा, नई दुकानें मिल जाएंगी, रोजगार बढ़ेगा, ये कह रहा है प्रशासन। आप लिख के कह दोगे? जो यहाँ हमको तो मिल रही है प्रशासन दे देगा। जैसे आज मान के चलो ये मंदिर सरकारी हो जाए, आज बिहारी जी को 5-5 किलो के हार पहनाए जा रहे हैं, ये प्रशासन पहना देगी? नहीं बना सकती। जो आप कर रहे हो प्रशासन नहीं कर पाएगा। प्रशासन कैसे कर देगा?
प्रशासन तो अपनी व्यवस्था देख रहा है ना, केवल व्यवस्था देख कर रहा है। कोई अब मान के चलो ये बंद मंदिर खुल जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी आप लोग आए हो, इस टाइम पे कोई नहीं है, आप मेरे पास आना 4 बजे, तब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ क्या होता है कंडीशन। यहाँ नीचे बैरियर लगा देते हैं, यहाँ बैरियर, ये मार्केट खाली, ये मार्केट खाली। अरे बंदे को 10-10 बंदे 20-20 बंदे आप निकालोगे तो परेशानी तो कम होगी ना। अब मुझे ये बताइए, ये दुकान अगर तोड़ के यहाँ पर कॉरिडोर बनाया जाएगा, रास्ता चौड़ा किया जाएगा, तो पैसा तो मालिक को मिलेगा और क्या, हम नुकसान लोग तो जाएगा। हम लोग भी भगे जाएंगे। जैसे मैं हूँ, ये भैया एक किन्होंने किराए पे ले रखी दुकान, किराए की आपकी भी? और क्या। देखो कॉरिडोर का कोई समाधान नहीं है। कॉरिडोर बनने के बाद में भी दिक्कत कुछ हुई। मान लो अभी कॉरिडोर से पहले व्यक्ति मर गए यहाँ पे, कॉरिडोर के बाद भी मर गए, तो उसकी क्या जिम्मेदारी होगी ये बताइए आप। इसका समय है, मंदिर का टाइम टेबल बढ़ाया जाए। जो भीड़ जो पहले आके 3 बजे से रुक जाती है, 3 बजे मंदिर खुल गया, भीड़ चल दर्शन करके निकलती जाएगी, भीड़ लगेगी कहाँ पर ये बताइए आप। मंदिर का टाइम टेबल को पहले व्यवस्था बनाए। मतलब बहुत सा अल्टरनेट है उपाय, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बाकी व्यवस्था बनाए। वो तो इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं, वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। ज्ञानी लोग तो माया में फंसे हुए हैं ना, ज्ञानी लोग तो माया में फंसे हुए हैं। और क्या, वो कह रहे हैं आप भी माया में फंसे हुए। हम कहाँ हैं, हम तो एक टाइम आते और एक टाइम चले जाते हैं। हमको जो मिल जाए वो दे देते हैं। बिहारी जी तो खुश है, नहीं तो कोई बात नहीं। 2 रोटी जो दे दें। जब हमारे मुंह में जब दांत नहीं थे ना, तब उसने हमको दूध दिया है, और जब दांत दिए तो रोटी भी देगा। ईस्ट पे भरोसा करो आप उसके पे, वो टेढ़ा है। जब तक देख रहा है प्रलय ऐसी लाएगा, केदारनाथ बारी प्रलय वृंदावन में आनी है। समय का इंतजार करो, 1 सेकंड लगती है टेढ़े को भगाने में। पुरानी चीजों से कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुंज गली खत्म कर रहे हैं। ये सरकार तो कह रही है कि कॉरिडोर, उसने अपनी सरकार में क्या क्या रखा है कि ब्रजवासी सदा मेरे जीवन बल्लभ प्राण, इनको तनिक न विसारियो, वो नंद बाबा के यहाँ उसने अपने बाप की सौगंध खा के कही है, हम ब्रजवासी, हमको विसारोगे तो दर्द तुमको ही देगा। पहले तो आप बताइए आपकी उम्र कितनी है? मैं भैया लगभग 68 वर्ष का हूँ और वृंदावन का पुराना बासिंदा हूँ, यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ। मेरा बड़ा यजमानी है, इस मोहल्ले में मेरा धर्मशाला है, मेरा पेड़े का दुकान है। तब तो आप बढ़िया हमें समझाएंगे कि ये जो कॉरिडोर बन रहा है, और समझा देंगे आपको। आप तो पूछो बताइए हमसे। ये विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, इससे रोजगार मिलेगा लोगों को, यहाँ जो भीड़ भाड़ होती है वो खत्म हो जाएगी, कल दिन कोई घटना हो जाए तो उस पर हम नियंत्रण कर पाएंगे। बात ये है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, पर जो यहाँ के सिविलियंस हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, बिना उनको कष्ट दिए कॉरिडोर बने। कष्ट हो रहा है आप लोग को? सबको ही कष्ट होता है। चीज़ क्या है कि हमारा जो मंदिर है, इसके अंदर अधिकतम कैपेसिटी 1200 आदमी की है, जिसमें से 100-150 तो सिक्योरिटी और 100-150 मंदिर के गोस्वामी वगैरह बैठ जाते हैं। तो एक बार में मंदिर के अंदर अधिकतम 900 आदमी आ सकते हैं। अब 900 आदमी मंदिर के अंदर, बाहर आप यहाँ 10 किलोमीटर का एरिया खोल के बना दो, और मंदिर के अंदर तो 900 आदमी का रास्ता है। सबसे बढ़िया रास्ता ये व्यवस्था ये है बेटा कि मंदिर के दोनों गेट बड़े बड़े खोल दिए जाएं, कुछ गलियों को चौड़ा कर दिया जाए। कितने भी लोगों को मंदिर के अंदर, जैसे कि हम देखे आए महाकाल में, जैसे कि हमने माँ विश्वनाथ मंदिर में देखा, हमने और जगह भी देखा, कॉरिडोर बनाए गए हैं, परंतु जनता को कम से कम कष्ट दे करके अधिकतम लोगों को दर्शन कराया जाए। अभी हमारे मंदिर में सबसे बड़ी अव्यवस्था क्या है? ये जूते चप्पल जो हैं, इनकी व्यवस्था हमारा प्रशासन नहीं कर पाता है। आदमी 1 का 3 हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? अभी आप ही हो, आप मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, तो मंदिर जूता पहन के गेट तक आ गए, गेट के सिक्योरिटी आपको जूता पहन के तो अंदर नहीं जाने देंगे। तो आपने अंदर मंदिर चले गए, आपको दूसरे गेट से निकाला गया, फिर एक ही व्यक्ति दूसरा हो गया, वो अपना जूता लेने के लिए आता है। जब जूता लेने के लिए आता है, फिर वो जूता लेके, उसको जूता मिले या न मिले, आपका भी जूता रह जाए, चाहे 100 रुपये का हो या 5000 का हो, आप अपना जूता ढूंढने की चेष्टा करोगे। जब आपका जूता नहीं मिलता है तो जूता लेने के लिए आप दोबारा आते हो, तो एक आदमी के 2 आदमी हो गए, और जब वो लेके जूता लौट रहे हो तो 2 आदमी के 3 आदमी हो गए, एक आदमी के आदमी हो गए 3। तीसरी बात क्या है, बार यही वो कह रहे हैं कि जब कॉरिडोर हम बनाएंगे तो वहाँ जूता स्टैंड भी हो जाएगा, वहीं भाई दुकान मेरा भी बात हो तो जाएगा। सुनो, फिर बार बार क्या है कि जिस गेट में से आप पब्लिक को एंट्री दे रहे हो, उस गेट के बीच बीच में बैरियर लगा दो, और चारों गेटों पे जो आदमी जिस गेट से जा रहा है उसी गेट से लौट करके आए, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लाइन लगा दो, मंदिर के अंदर आदमी का रुकाव ना हो। 1 गेट 2 गेट 3 गेट है, पीछे 4था गेट है, चारों गेटों में भाई आज देखो मैं और आप हैं, अब 2 जने जो खड़े हो गए, कितना जगह चाहिए? 4 फुट, 2 फुट में से मैं घुस गया और 2 फुट से घूम के निकल आया,
तो ज्यादा जगह तो नहीं चाहिए ना। तो एक गेट में घुसा करके और उसी गेट में निकालने से सारी व्यवस्था खत्म हो जाती है। इसमें गली में बैरियल कर दो, उस गली में बैरियल कर दो, पीछे बैरियल कर दो, जहां जहां बैरियल है उसी गेट में से आदमी जाए, उसी में से लौटे, न जूता खोएगा, न चप्पल खोएगा, न कोई मरेगा न दबेगा। जब आप गली के बाहर बैरियल लगा देते हो, पब्लिक को रोक लेते हो, पीछे गली खाली हो जाती है। मंदिर की सुनो बात, मेरी बात सुनो बेटा, पीछे गली खाली हो जाती है, फिर आप बैरियल को खोलते हो तो पब्लिक एक साथ दौड़ती है। और दौड़ने से क्या होता है कि हम जैसा बूढ़ा आदमी गिर जाएगा, ऊपर 150 आदमी निकल जाएंगे तो आदमी मरेगा। तो हादसे को तो बेटी इंतजार किया जा रहा है कि एक हादसा हो जाए और कॉरिडोर जल्दी बन जाए। अच्छा हाँ, क्यों लगा रहे हो बैरियल? तुमको हमने बताया कि आप हर गेट पर बीच में बैरियल लगा दो, उसी गेट में से एंट्री, उसी गेट में से निकास, ऐसे सांप सीढ़ी की तरह रास्ता बना दो 500 गेटों का। अंदर जाएगा, निकल के आएगा। अभी सुना था कि रुड़की के इंजीनियर आ रहे हैं, वो यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। हमको किसी से विरोध नहीं है, हम तो शासन के साथ हैं, शासन को जायदाद लेनी है। विरोध नहीं है? अरे विरोध तो किसी को नहीं है। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख। मेरा जायदाद जा रहा है, मेरा दुकान जा रहा है, मेरा मकान जा रहा है, मुझको खुश कर दो, मुझको पैसा दे दो, मैं अभी खाली कर दूंगा। अंधे को तो आंख चाहिए। चीज क्या है कि सर्किल रेट हमारे इस मोहल्ले के 8,400 रुपए है। बताते हैं कि निगम में सर्किल रेट का 2 गुना मिलता है। वृंदावन से 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर 1 लाख रुपए वर्ग गज से मद्दी जमीन नहीं है। अब आपको इस मोहल्ले में 50,000 या 25,000 या 40,000 रुपया वर्ग मीटर में जमीन चाहिए तो आदमी को तकलीफ होगी। एक चिड़िया होती है ना, उसका घोंसला बंदर नहीं छोड़ता है, तोड़ता है। तो बंदर का चिड़िया कर कुछ नहीं सकती, फड़फड़ाती है, आत्मा से गाली देती है। तो प्रशासन को ऐसा काम करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लकड़ी भी नहीं टूटे। आप कॉरिडोर बनाओ। सबसे पहले तो मंदिर की, अच्छा अभी हरियाली तीज का पर्व हुआ था, हमारे यहाँ सोने का झूला लगता है। इससे बड़ा कोई पर्व बिहारी जी के लिए 365 दिन में नहीं है। आप बताइए क्या आदमी मरे थे उस दिन? किसी के सिर में भी दर्द नहीं हुआ। टाइम से मंदिर खुल गया, टाइम से दर्शन हो गए। कुछ मंदिर का टाइम बढ़ा दो भाई, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दो जिस गेट से आदमी जा रहा है उस गेट से लौटे। सारी समस्याओं का हल एक है। असली परेशानी क्या आ रही है कि एक आदमी का 3 आदमी हो रहा है। भीड़ आई 5,000, गेट पर लग गई 15,000। क्यों? पहले वह जूता पहन के आया, फिर उसने जूता लेने की कुचेष्टा की, फिर वो लेकर के जूता लौटा, तो भीड़ तो बढ़ेगी भाई। हमारे योगी जी यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको कोई ऐतराज नहीं है, परंतु चीज ये काम व्यवस्थित हो। बड़ी बात यह है कि यहाँ आपको वृंदावन में हर गली हर नुक्कड़ पर ऐसी राय देते हुए लोग मिल जाएंगे और उनके पास जितनी समस्या है उन सब का हल है। पर ये एक बड़ी बात जो सामने आ रही है कि ये जो समस्या का हल यहाँ के आम लोग बता रहे हैं वो सरकार तक पहुंच क्यों नहीं रहा है, प्रशासन के कानों में क्यों नहीं पहुंच रहा है। ये हर व्यक्ति के पास जिन समस्याओं का हल है वो उतनी सरल समस्याओं का हल सरकार क्यों नहीं ढूंढ पा रही। कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आ रहा। इसके पहले भी आए हो कभी? सेकंड टाइम आए। आप? राजस्थान से आए। राजस्थान से? हाँ। क्या नाम है? बबली। बबली, इसके पहले भी आई हैं? हाँ आए। कैसा अनुभव है दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। भीड़ भाड़ ज्यादा है? हाँ, अब तो ज्यादा है, हल हो जाएगी। हल हो जाएगी? हाँ, कैसे? बहुत होती है, लाइन में लगी रहती है। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं दर्शन के लिए? जी। पहली बार आए, पहले आ चुके हैं? नहीं, पहले आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब जो कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है उसके बाद लग रहा है भीड़ भाड़ से छुट्टी मिलेगी? नहीं बाबा, नहीं लग नहीं मिलेगा। नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो जरूरत है लगता है कॉरिडोर की? नहीं, हमारे लिए तो दर्शन इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो कॉरिडोर हो ना हो। अच्छा। और क्या।
तो अभी दर्शन सुलभ है, आराम से होते हैं। मैं तो खुद 9 साल बाद आया हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित है। आपका? गौतम। गौतम, आप लोग सारे दिल्ली से ही आए हो? आप भी साथ में ही हो? आप कहाँ से आए हैं सर? आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आया हूँ मैं भी। आप साथ में ही हो इनके? मैं कॉरिडोर के ऊपर पूछना चाह रही हूँ कि जो कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है और उसका विरोध भी हो रहा है, तो कॉरिडोर से लग रहा है कि जो भीड़ भाड़ है वो नियंत्रित हो पाएगी? जी बहुत ज़रूरी है। जैसे काशी में कॉरिडोर बनाया उन्होंने, और मथुरा में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वृंदावन में भी यदि बन जाए तो श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छा होगा, और यहाँ के वृंदावन वासियों के लिए भी काफ़ी उत्पन्न बढ़ने वाला है। काशी में दर्शन किया है आपने? जी काशी में दर्शन 3-4 बार किया हूँ। अच्छा, तो कॉरिडोर बनने के बाद काशी बेहतर हुआ पहले से? बहुत बेहतर है, 100% बेहतर हुआ है। यहाँ पे भी कॉरिडोर की जरूरत है? यस है। कहाँ से आए हैं? आगरा। आगरा। कॉरिडोर की जरूरत है? बिल्कुल हम लोग। क्या होगा कॉरिडोर बन के? सही सुविधा सही रहेगी ना इनके लिए, इधर के लिए। कॉरिडोर से क्या होगा? कॉरिडोर से मेरे को तो आइडिया नहीं। नहीं आइडिया है? आप पहली बार आई हैं? हाँ पहली बार आए। ऐसा यहाँ पे योगी सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है, काशी में जैसे बना है, तो उसके बाद लग रहा है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ कम होगी, कुछ सुविधा होगी। हाँ लगेगा ना, ऐसा होएगा। क्या नाम है? लोकेश। पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार आ रहे हैं। सरकार चाहती है कि काशी की तर्ज पर यहाँ कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे ये जो भीड़ भाड़ है वो थोड़ा ठीक हो सके। जरूरत लगती है? हाँ फिर बहुत ज़रूरत लगती है, ऐसा इतने टाइम रुकने से अच्छा। जरूरत लगती है क्या? हाँ लगती तो है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है ऐसा रुकने के लिए वगैरह, सब ऐसे भीड़ भाड़ हो जाती है, तो इससे अच्छा कॉरिडोर बनेगा तो अपने लिए ही किफ़ायती हो जाएगा। मतलब फायदा होगा जो यात्री आ रहे हैं उन्हें? यस ऑब्वियसली फायदा होगा। कैसे मतलब भीड़ भाड़ कम होगा, एक मैनेजमेंट रहेगा, सही तरीके से मैनेज होंगे लोग, और सब तरीके से मैनेजमेंट होगा अच्छे से, तो भीड़ भाड़ कम होगा। आप लोग अयोध्या या काशी दर्शन करने गए हैं कभी? काशी गए। वहाँ पे कॉरिडोर से कुछ हुआ फायदा, नियंत्रित हुआ? होता है, फायदा होता है, सिक्योरिटी रहता है और एक मैनेजमेंट रहता है सही तरीके से, तो गर्दी कम होता है। अभी कितना घंटा लगता है लाइन में दर्शन के लिए? अभी तो हम आधे घंटे से रुके, लेकिन अभी 1 घंटा चालू होने अभी टाइम है, तो अभी 1 घंटा और लाइन में लगे रहना है? जी। उसके बाद ऐसा नहीं होगा? नहीं। कॉरिडोर बहुत जरूरी है। हाँ? कॉरिडोर बहुत जरूरी है। कॉरिडोर जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अयोध्या मंदिर में आप देखिए बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं, सभी लोग दर्शन कर लेते हैं, और आप सेम अपना काशी विश्वनाथ में भी वही हाल है। बहुत अच्छा सरकार ने कर रखा है। यहाँ भी कॉरिडोर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कंजस्टेड है बहुत गलियाँ, तो चाहते ही बहुत से लोग नहीं आ पाते। वृद्ध जनों को खासतौर से जो ओल्ड एज हैं, उनको ये लगता है कि जाने से कहीं फंस ना जाए। पर यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये गलियां ही हमारी पहचान है। नहीं ऐसा नहीं है, पर व्यवस्था भी जरूरी है ना। व्यवस्था के साथ सावधानी जरूरी। बुजुर्ग आदमी गिरने का खतरा होता है हम लोगों को, और जब चलेंगे धक्का देंगे गिर भी सकता है कोई, तो उसी की व्यवस्था की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। तो कॉरिडोर बनाया जाए। किसी की कभी खत्म नहीं हो सकती है पहचान, कभी सनातन है तो रहेगा, उसी तरह पहचान कभी किसी की खत्म नहीं हो सकती। कॉरिडोर बनने से व्यापार ही बढ़ेगा। लगता है कि यहाँ पे कंजस्टेड है, लगता है अभी लाखों लोग आ रहे हैं, फिर और लाखों लोग आएंगे फिर प्रतिदिन का, तो कॉरिडोर बनने से हमेशा फायदा होगा। आपको भी लगता है कॉरिडोर बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए। दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएंगी, और जो पुरानी चीजें है वो बनी रहनी चाहिए। उसके साथ ही नया कॉरिडोर बनना चाहिए, मतलब पुरानी झलक भी आनी चाहिए जो है, उसके साथ ही नया कॉरिडोर बने तो अच्छा रहेगा थोड़ा। ये कह रहे हैं कि हमारी गलियां आप तोड़ देंगे, तो बांके बिहारी ने यही तो रासलीला रचाई है। गलियों को ना तोड़ते हुए उनको और अच्छा संभाल के अच्छा कर दिया जाए तो और अच्छा रहेगा, कॉरिडोर तभी अच्छा रहेगा। अच्छा, कॉरिडोर बनाए जाने की जरूरत है, क्या लगता है? क्या नाम है? अदिति। कहाँ से आई हैं? वैसे मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, कौन से क्लास में? तो बहुत छोटे लग रहे हो। 9th में। तो फिर कैसे कॉरिडोर बनेगा तो थोड़ी भीड़ भाड़ कम होगी, नहीं होगी? मतलब हाँ मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि जैसे अभी बहुत कंजस्टेड सा है सब, ऐसे कोई किसी को धक्का दे सकता है, कोई गिर भी सकता है, चोट भी लग सकती है। अगर कॉरिडोर बनेगा तो फिर सब एक लाइन में जाएंगे, क्यू रहेगी, तो फिर इट्स बेटर। आप खुद ही राधा रानी का रूप लग रहे हो। थैंक यू। आप साथ में आए हो? मेरा बेटी है। आपकी बेटी है? तो आपको लगता है कॉरिडोर बनना चाहिए? यस सारे देखे, जगन्नाथ धाम पुरी में हो गया, और इधर से कहाँ पर राधा रानी, इधर कहाँ पर हमारा बरसाना में, इधर भी कॉरिडोर बनाया, और रामेश्वर में कॉरिडोर, सारे जगह कॉरिडोर। तो दैट इज लॉर्ड कृष्णा का बेस्ट प्लेस है। बांके बिहारी जो भी आता है यहाँ पर टेंशन लेके जाता है, मतलब टेंशन करा देते 10 मिनट में, और इतना खुश रखता है, यू कैन इमेजिन। दिस इज माय मिरेकल।
in my life. Every time when I come with my parents, my family, हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, आँख में पानी आता है, फिर इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ से आई हैं? सहारनपुर से। क्या नाम है? कविता भाटिया। दर्शन हो गए? बहुत अच्छे। कैसे दर्शन हुए? बहुत बढ़िया दर्शन हुए, आंखें से आंखें मिली हैं आज तो बाके बिहारी के। श्रृंगार था वो उनका येलो कलर का श्रृंगार था, बहुत ही सुंदर श्रृंगार कर रखा था उन्होंने। अच्छा, आप भी साथ में? हाँ जी। कैसे दर्शन हुए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सुंदर। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ वृंदावन में। मेरे को इतना अच्छा लगा आके, इतना अच्छा लगा कि मेरा मन हो रहा कि मैं वापस जाऊँ मत। इतने अच्छे दर्शन हुए मुझे यहाँ पे, और इतनी प्यारी बेटी मिली है, इतनी सुंदर बेटी मिली है। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि यहाँ काशी की तर्ज पर ही कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है मथुरा में। ये कहा जा रहा है अभी जो भीड़ भाड़ है, जो परेशानियां हैं, वो सब ठीक होंगी। आपको महसूस हुआ कि कॉरिडोर बनाने की जरूरत है? बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी हमारी संगत आती है या जो भी भगत आते हैं उनको एक बहुत सहूलत हो जाएगी, उनको बड़ा इजी हो जाएगा दर्शन करने का। ये कॉरिडोर बनना है नहीं, आप बताइए। डिसिप्लिन जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो कॉरिडोर बनेगा तभी होगा, जब ही हो पाएगा, संभव जब ही है। और जब भी आपको भी हमारे भी दर्शन, सबको दर्शन अच्छे होया करेंगे। बहुत नहीं लगेगा, मेन यही होता है, धक्का मुक्की लगती है ना, लोग ऐसे धक्का मारते हैं, तो वो नहीं लगेगा। कम से कम अपन लाइन से आराम से दर्शन करें। धक्का लगा? आज लगा। कॉरिडोर बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने काशी में भी दर्शन किया है क्या? किया। काशी के अंकल आप नीचे आओ ना, ऊपर से बात नहीं हो पा रही, आप नीचे आओ। आपने काशी में भी दर्शन किया है? जी। वहाँ भी कॉरिडोर बना, मंदिर प्रांगण बड़ा हो गया, चौड़ा हो गया। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत सुविधा होगी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हम चाहते हैं यहाँ भी वैसे ही होना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए, 101% बनना चाहिए। ऐसा होते हुए बनेगा। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, सब संभव है, सब बनेगा और बनना चाहिए। उसी का यहाँ पर विरोध हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारा रोजी रोजगार छिन जाएगा। और बहाना है तो लोगों का बहाना है, जो 100 रुपए लेके अलग अलग से दर्शन कराते हैं, उनके लिए बहाना है। हमें 100 रुपया दे दो जी, हम आपको बीच में से दर्शन कराते हैं, कम से कम ये तो बंद होगा ना। कम से कम जो और शान है, सबको दर्शन होंगे, बहुत अच्छा बनेगा। हम खुद चाहते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। वो कह रहे हैं, अंकल आ गया, वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी दुकानें हैं, क्योंकि ये गलियां सारी तोड़ दी जाएगी, व्यवस्था सबको मिलेगी, सबको कमाने का मिलेगा। सबको अयोध्या जी में क्या था, और सबको रोजगार मिल रहा है, बहुत अच्छी तरह मिल रहा है। ऐसा नहीं है, रोजगार पहले से ज्यादा अच्छा मिल रहा है। पीछे वाले जो लोग हैं वो भी थोड़ा आगे आए तो मैं बात कर पाऊंगी ना। ऐसा मथुरा के लोगों का, वृंदावन के लोगों का, यहाँ ब्रजवासियों का कहना है कि ये गलियां ही तो हमारी पहचान है, आप इनको ही हमसे छीन लो। पहचान वो तो हट, वो तो फिर भी पहचान तो रहेगी, बिहारी जी से रहेगी। गलियों से क्या पहचान होनी, बिहारी जी तो यही है ना। ये यहाँ के लोग कहते हैं, ब्रजवासी ये कहते हैं कि इन्हीं गलियों में भगवान कृष्ण खेला करते थे, यही अटखेलियां, यही लीलाएं किया। अब ये गलियां खत्म हो जाएंगी, हमारी पहचान चली जाएगी। बिहारी जी तो यही रहेंगे, भूमि तो वही है। बिहारी जी तो कन कन में है, हर के हृदय में है, सभी जगह है। बिहारी ये गलियों से पहचान नहीं है, बिहारी जी से पहचान है। गलियों से पहचान नहीं है? नहीं, गलियों से क्या पहचान है, बिहारी जी से पहचान है। अच्छा, गली साफ होंगी तो पहचान अपने आप हो जाएगी। तो अभी आपको गलियां साफ नहीं दिखाई दे रही? अभी तो साफ नहीं लग रही। महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कॉरिडोर बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा रजनी मित्तर। आप साथ में ही है सब लोग? हाँ जी, साथ। तो ये आपको लगा कि यहाँ पर भी कॉरिडोर बनना? बनना। आपका भी ये मानना? हाँ जी, बिल्कुल। देखो, अगर सफाई होती तो ऐसी होती का नालिया दिखाओ आप, नालिया ऐसी होती का, अगर सफाई होती, सफाई नहीं है बिल्कुल भी गलियों में। हाँ, यार दिखा दो, आपने पिक्चर उसमें दिखाओ। हम दिल्ली से आए यही दिखाने के लिए आए। जी, बहुत अच्छा करा आप आए, हमारी भी डिमांड यही है, बनना चाहिए कॉरिडोर से। हम अपनी बस लेके आए हैं और हर साल लेके आते हैं बाकी बिहारी के दर्शन करने के लिए। मोदी जी आई लव यू, योगी मोदी आई लव यू। योगी मोदी लव यू क्यों? लव यू, वो अच्छे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो लोग तो कह रहे हैं कि अयोध्या में भी देखो आपने खराब कर दिया, मथुरा में क्या, दुनिया तो कभी भगवान जी को भी बुरा कहती है, लोगों का दुनिया कभी खुश रहती ही नहीं है जी। आप भी लव यू कह रहे हो? जी बिल्कुल, हमेशा मोदी जी, योगी जी हमारे दिल में है और हमेशा रहेंगे। वो है तो हम हैं, वो हमेशा रहेंगे। योगी मोदी जी हैं तो सब संभव है। हम अभी ही बांके बिहारी का दर्शन करके आए हैं, तो हमने यही प्रेयर की है कि नेक्स्ट टाइम हम आए, कॉरिडोर बनना चाहिए, सभी व्यवस्था अच्छी तरह बनी हुई आपको दिखाई देंगी। ये सब देख लीजिए,
सब्सक्राइब कर करके मैडम कहे कि बस करो अब मत करो, लेकिन हम नहीं रुकने वाले, नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अच्छा, हम यहाँ पर ये जानने के लिए आए हुए हैं कि यहाँ पर अब कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है और यहाँ के लोग उसका विरोध भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों को लग रही है जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए, जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखिए इतनी ना बहुत क्लीन रहेगा, थोड़ा बहुत मतलब बहुत इतना रश है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो आ नहीं पा रहे हैं अभी, तो कोई बहुत है और बुजुर्गों को परेशानी होती है और ये हमें साफ सुथरा वो चाहिए एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमारे साफ सफाई अभी नहीं लग रही है। नहीं बिल्कुल नहीं है, बहुत जगह जगह नाले हैं। लास्ट टाइम हमारी एक फ्रेंड गिर गई थी नाले में, हमारी एक फ्रेंड नाले में गिरी थी। मतलब ये ब्रजवासी हैं वो ये कहते हैं कि इन्हीं गलियों से हमारी पहचान है, यही गाना खेला करते थे। पहचान है, बट फिर भी यहाँ पे हमारे भगवान कृष्ण की वो है ये इतना बड़ा धाम, तो यहाँ पे स्वच्छता का मेन ध्यान रखें। और जो हमारी श्रद्धा है, ये जो दुकान वाले हैं ये कह रहे हैं हमारी तो रोजी रोजगार छिन जाएगा ना, ये पूरा अगर हटा दिया जाएगा, वही उनको सुविधा नहीं है। ये अयोध्या में देखिए ना कितना रश हो गया भाई। तो दिल्ली वाले जो आए वो ये मांग कर रहे हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। सीधा सवाल आपसे है, बांके बिहारी मंदिर में जो कॉरिडोर बनने की बात कही जा रही है और व्यवस्थाओं के परिवर्तन की बात कही जा रही है, आप उसके साथ हैं? मैं ये कहूँगा, कोई भी बिल्डिंग की एज होती है। जब बिहारी जी प्रकट हुए थे तब भी ये जो मंदिर था तो ये नहीं था, मंदिर बना ही था। राधा रमन जी का भी मंदिर, जब राधा रमन जी प्रकट हुए थे तो ऐसा नहीं था, मंदिर बना था। और आप राधा रमन जी जाइए, बिहारी जी, जो गलियां हैं ये पता है क्यों बनी है? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, मंदिर को सेफ करना, आर्म्स एंड एमिनेशंस न घुस जाए। एक तरफ दिल्ली और आगरा था, इस ब्रज ने मुगलों के साम्राज्य में जो झेला है ना, इतिहास के पन्नों में छुपा दी गई हैं वो बातें, खत्म हो गया था। तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने आके इस ब्रज को पुनः जागृत किया है, खत्म हो चुका था, कुछ नहीं था, नामो निशान के नाम पर केवल गोवर्धन जी थे, क्योंकि पर्वत खत्म नहीं किया जा सकता था। ये स्थिति हो गई थी, तो इसलिए किले नुमा, गली नुमा मंदिर बनाए गए, जिससे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड टैंकर्स और सेना। आप राधा रमन मंदिर में जाइए, एंटर कीजिए, फिर बाहर दरवाजा, फिर अंदर दरवाजा, इसको बोलते थे घेरा। आपने सुना होगा बांके बिहारी का घेरा, राधा वल्लभ का घेरा, राधा रमन जी का घेरा। बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, घेरा मतलब किला, जैसे भगवान को सुरक्षित किया जाए। हाँ। कि अटैक हो जाते थे। मंदिर तोड़े हैं, 7 गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ा हो तो जयपुर के राजा ले गए गोविंद देव जी को। ये इतिहास को कैसे, अरे मैं तो एक बात ये कहूँ कि हमारे इतिहास को ठीक करने का ये सबसे बड़ा सुनहरा मौका है। सारी हिस्ट्री को करेक्ट किया जा सकता है, गोविंद देव जी को दोबारा बनाइए, जिस औरंगजेब ने उसको तोड़ा था। ये सबसे बड़ा उत्तर होगा, उसी दिव्यता के साथ बनाइए। तो मेरा ऐसा मानना है कि समय समय पर मंदिर बने हैं, 5-7 बार बिहारी जी भी शिफ्ट हुए हैं। हाँ। अगर समय की मांग कहती है तो इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, बट इम्प्रूवमेंट्स दिल्ली बम्बई के हिसाब से नहीं होने चाहिए, वृंदावन के हिसाब से होनी चाहिए। वर्तमान समय में वृंदावन की जो सभ्यता है उसका विचार करके होनी चाहिए। यहाँ मंदिरों में सेवा करने वाले जो व्यक्ति हैं, एक प्रॉब्लम है, अयोध्या या कहीं सब श्रेष्ठ हैं, पर 2 अलग अलग डेजिग्नेशंस हैं। एक डेजिग्नेशन होती है, आप आज इतना दुर्भाग्य है, MD, MBBS, MSc, इसका डिफरेंस आपको पता होगा, ठीक है? बिल्कुल। पर आपको ये डिफरेंस पता है, ब्राह्मण, विप्र, शास्त्री, आचार्य, उपाध्याय, पुजारी और गोसाई में क्या फर्क होता है? इसलिए तो हमने हड्डी के डॉक्टर, एक की हड्डी में दर्द था घुटने में और वो डेंटिस्ट के पास चला गया कि दांत भी तो हड्डी होती है। मैं व्यूवर से लगे हाथ कह दूं कि अगर आपको मालूम है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, मुझे तो नहीं पता है। हाँ, पता होना चाहिए। ये सारे शब्द सुन के ऐसा लग रहा है कि शायद ब्राह्मण के पर्यायवाची होंगे, नहीं, पंडित के पर्यायवाची होंगे। जब हम विप्र सुनते हैं, पंडित शब्द का मतलब होता है बुद्धिमान। श्री कृष्ण ने गीता में पंडित की व्याख्या की, गतासु न गतासु, जो पास्ट और फ्यूचर में स्टक नहीं होता उसको पंडित कहते हैं। ब्राह्मण कास्टिज्म है, जिसने ब्रह्म को जाना, मतलब वेद को जाना, वो ब्राह्मण है। हाँ। विप्र कौन है? जिसका यज्ञ हुआ, जिसका दूसरा जन्म है, उसको ब्राह्मण हो सकता है, विप्र ना हो। क्या बात है। ये सब बहुत सटल पॉइंट है, जैसे MS, MBBS, हाँ। MSc। आपको पता है कि क्रिकेट में मतलब कौन बॉलर है, कौन ओपनर है, कौन स्पिनर है, कौन फास्ट बॉलर है, कौन पेस बॉलर है।
तो फिर ये क्यों नहीं पता हमें? तो ये दुर्भाग्य, पढ़िए ना, आइए समझिए, और कहीं को हम लोग गला फाड़ते डोल रहे हैं और ये क्यों पॉडकास्ट कर रहे हैं? अपनी आपने मान्यता पहली खोपड़ी में डाली हुई है, आप जानकारी कुछ है नहीं, और हर आदमी बनता धर्म का अधीक्षज। ठीक बात। इसीलिए वृंदावन की परंपरा में जो मंदिर के भगवान के सेवायत होते हैं वो केवल पुजारी की श्रेणी में नहीं आते। पुजारी किसको कहते हैं? जो भगवान की पूजा करता है। पुरोहित किसको कहते हैं? जो आपके यहाँ नामकरण, विवाह, ये संस्कार कराता है। ये सब अलग अलग हैं। आप कभी ध्यान देना, शमशान का काम कराने वाला और शादी कराने वाले ब्राह्मण भी अलग अलग होते हैं। इसका मतलब अलग अलग डेजिग्नेशन है, जैसे एमएससी और सर्जन, ये सब डिविजन्स हैं हमारे यहाँ। इसी प्रकार से ये आचार्य की श्रेणी में आते हैं। स्वामी हरिदास जी की गद्दी के आचार्य हैं गोसाई वहां के, हरिवंश की गद्दी के आचार्य हैं गोसाई राधा वल्लभ जी के, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के आचार्य हैं हम लोग राधा रमण जी के। कहने का मतलब, अगर जगत गुरुओं की सभा लगेगी ना, जिसमें रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य भी बैठेंगे, अगर शास्त्र पर संवाद होगा तो हम लोग एक सीट पर बैठकर बात करेंगे। वल्लभाचार्य जैसे वल्लभ संप्रदाय में श्रीनाथ जी का जैसे मंदिर है, तो वहां पुजारी भी है पर आचार्य भी है, ठाकुर जी की सेवा भी करता है। तो यहाँ एक कंफ्यूजन हो गया है। इसलिए इस इंफॉर्मेशन को, पूरी व्यवस्था को समझना चाहिए। उनके उसके अनुसार एक बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल वृंदावन की पद्धति से आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से मंदिर का विकास करना चाहिए। इसमें क्या समस्या है? पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि मंदिरों का धन संपूर्ण रूप से सरकार ले रही है और फिर उसका प्रयोग क्या कर रही है। ये समझने योग्य बात है। ये समझने योग्य बात है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे पता चला वैष्णो देवी का जो श्राइन है वो कश्मीर या उस तरफ एम्स बना रहा है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लीजिएगा, 80% सीट का रिजर्वेशन किन के लिए है? पैसा मंदिर का, हॉस्पिटल बने, वेल एंड गुड, वी आर वेरी हैप्पी, पर रिजर्वेशन किसको दे रहे हो? क्या मदरसे का पैसा मंदिर में प्रसाद बांटने में यूज करोगे? तो गलत हो रहा है। ये बात को करेक्शन की आवश्यकता है। ये बात को करेक्शन की आवश्यकता है। आप पूरी व्यवस्था को अच्छे से समझिए, उसके बाद मंदिर का विकास जरूर कीजिए। अभी भी जो बिल्डिंग है, मैं कह रहा हूं और 500 साल चल जाएगी। हाँ। उसको ठीक तो कर, और 1000 साल चल जाएगी। कभी ना कभी तो ठीक करना पड़ेगा। अभी तेज भूकंप आया तो भी ठीक करना पड़ेगा। जितनी पुरानी होगी इसकी एज कम होगी। तो करेक्शंस तो हमारी हिस्ट्री में, बिहारी जी भी 7 बार करेक्टेड हुए, राधा रमन जी भी 3-4 बार अलग अलग जगह गए। निधिवन में प्रकट हुए थे बिहारी जी तो, और निधिवन कहाँ है और मंदिर कहाँ है? ठीक बात। तो समय के अनुसार उसका विकास होना चाहिए, उन गोस्वामियों की सहमति लेकर के, उनको सबको मिला के चलिए। जिसने जिंदगियां लगा दी हैं, उस जमाने में जनेऊ दिख जाता था तो गर्दन काट दी जाती थी। उन जमानों में इन ब्राह्मणों ने, इन आचार्यों ने किताबों को छुपा छुपा के कानों में अपने बच्चों को अर्थ और प्रजा से लड़ते हुए वेद पढ़ाए हैं, जिससे आपके आज घरों में लड़कियों की, लड़कों की शादी हो पा रही है। ठीक बात। तो उसके सम्मान की बहुत आवश्यकता है।